हाँ तो सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के आधार पर तरंग के प्रकार। क्या ऊर्जा के आधार पर तरंग के प्रकार, आज हम इनके बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं ऊर्जा के आधार पर तरंग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होती है प्रगामी तरंग और एक होती है अप्रगामी तरंग। तो ऊर्जा के आधार पर दो तरंगे होती हैं, प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग। तो इसके बारे में जो है आज पूरा आपको जो है बताने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। हाँ तो देखिए, ऊर्जा के आधार पर जो तरंग के प्रकार हैं देखिए हैं। ऊर्जा के आधार पर जब तरंग दो प्रकार की होती हैं, क्या प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग। तो प्रगामी तरंग के विषय में देखते हैं कि प्रगामी तरंग क्या होती है। तो वे तरंगे जो माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं तथा जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, प्रगामी तरंगे कहलाती हैं। तो ठीक है। तो वे तरंगे जो माध्यम क्या है, जैसे वायु है, निर्वात है, या फिर कोई भी अन्य माध्यम हम ले लेंगे, कोई भी अन्य माध्यम, तो उसमें जो है प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो एक निश्चित एक कांस्टेंट क्या है, एक कांस्टेंट वेग से जो है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है आगे बढ़ती रहती हैं। तो वे तरंगे क्या कही जाएंगी, प्रगामी तरंगे। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वे तरंगे जो एक नियत वेग से जो है माध्यम में आगे बढ़ती रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रगामी तरंगे कहते हैं। ठीक है। और इनके द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जब ये नियत वेग से आगे बढ़ती रहेंगी तो इनके द्वारा ऊर्जा का क्या होगा, स्थानांतरण भी होगा। कि जो प्रकाश की कोई भी तरंगे जो होती हैं वो ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। तो यह तो आपको पता होना चाहिए कि तरंगों का जो कार्य होता है वो क्या होता है, वो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है। तो ये इनके द्वारा भी क्या होगा, इनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और कुछ तरंगे होती हैं इनके ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। तो आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे प्रकाश तरंगे यानी लाइट वेव्स, यदि जो प्रकाश की तरंगे होती हैं वे कौन सी तरंगे हैं, प्रगामी तरंगे। ये है ऊर्जा का जो है स्थानांतरण करती हैं। ठीक है। जैसे सूर्य द्वारा जो प्रकाश आता है इसको तो हम मान सकते हैं, इनमें जो ये तरंगे आती हैं ऐसे, ये ऊर्जा का जो है स्थानांतरण करती है। किसका, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ठीक है। तो प्रगामी तरंगे आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अप्रगामी तरंगे क्या हैं, देखते हैं। तो वे तरंगे जो माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, माध्य, यहाँ पर माध्यम होना चाहिए था। हाँ, क्या वे तरंगे जो माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, माध्यम की दो सीमाओं के मध्य स्थिर रहती हैं। माध्यम की जो सीमा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा इतना माध्यम है, यहाँ ये वायु है, इसमें जो तरंग आएगी ऐसे ऐसे जो तरंग आएगी, ये इनकी दो सीमाओं के मध्य ऐसे रह जाती है। इन्हीं दो सीमाओं के बीच ये रह जाती है। ठीक है। इन्हीं दो सीमाओं के बीच ये रह जाती हैं और सीमाओं के मध्य जो है स्थिर रहती है। ठीक है। इन्हीं दो सीमाओं के मध्य ये स्थिर रहेगी, ये तरंग, उसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है। तो वे तरंगे जो माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, यानी माध्यम की दो सीमाओं के मध्य स्थिर रहती हैं। ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं कि वे तरंगे जो माध्यम में आगे बढ़ती ही नहीं है। कौन सी तरंगे, जो माध्यम में आगे बढ़ती नहीं। अब आगे नहीं बढ़ती इसका मतलब है कि ये इसकी तरह जो है ऊर्जा का स्थानांतरण तो करेंगे नहीं। जब आगे नहीं बढ़ेंगी तो ऊर्जा का स्थानांतरण भी नहीं करेंगे। तो जैसे आपको एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपको एक ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी तरंगे हैं जो इस ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती, कौन सी तरंगे, तो आप क्या बोलेंगे, प्रगामी तरंगे ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रगामी तरंगे होती हैं, अप्रगामी तरंगे, वह ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में आपके लिए। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, ये अलग से टॉपिक दिया गया है ये आपको, कि इसमें जो है ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। ये मेन टॉपिक है इसका, इसको याद रखना बच्चों। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है इसमें। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो गिटार की तार में उत्पन्न तरंग, यानी जब आप गिटार बजाते हैं, क्या गिटार की तार में जो उत्पन्न होती हैं तरंगे, आप गिटार बजाते हैं तो उसमें जो उत्पन्न तरंगे होती हैं, तो वो कौन सी तरंगे होती हैं, प्रगामी तरंगे, क्योंकि वह ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण से क्या मतलब है कि ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे ही नहीं। वो एक बार आप बजाए, आपने मान लीजिए गिटार आपने बजाया, उसके बाद कुछ देर तक जो है बजती हैं, फिर स्लो हो जाती है, उनकी जो आवाज़ होती है वो स्लो हो जाती है। इसलिए इसमें क्या रखा गया है, गिटार की तार से उत्पन्न तरंगे, वे तरंगे क्या है, अप्रगामी तरंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।